हेलो बच्चों, आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्या? होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। सबसे फर्स्ट थिंग, होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है? मान लो कोई इक्वेशन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। मैं 2 वेरिएबल का ले रहा हूं, तो इसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए, क्या कि एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर हर टर्म की डिग्री देखो, इसका क्या है 3, इसका 2 है, और इसका क्या है 1। टोटल कितना हो गया 3। यहाँ पर ये 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। इसका कितना 1 और इसका कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म का डिग्री क्या है 3 है, राइट। अगर कोई भी इक्वेशन है, क्या है, कोई भी इक्वेशन है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, और ये चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक होमोजीनियस। मीन्स ये चेक करना कि होमोजीनियस है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करना है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू क्या 0। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन से लैम्डा कॉमन आ जाए या फिर उसका सम पावर n, तो ये x कॉमा वाई, तो ये जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि इसका डिग्री क्या होगा, होमोजीनियस का डिग्री इज इक्वल टू n होगा। डिग्री क्या होगा n, राइट। जैसे इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, चलो। x को हमने क्या किया, लैम्डा x से रिप्लेस किया, और y को क्या किया, लैम्डा वाई से रिप्लेस किया। करते हैं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। यहां पर ये क्या है, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा की पावर 2 और लैम्डा की पावर 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई माइनस यहां पर भी लैम्डा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है। यहां से हमने लैम्डा क्यूब कॉमन किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आया। ये वापिस से यही एक्सप्रेशन देखो बन गया क्या। अगर ये वाला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्सप्रेशन था, तो क्या बन गया, लैम्डा क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। मीन्स ये चेक कर लिया हमने मैथमेटिकली कि ये क्या है, होमोजीनियस है, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 3, राइट। नेक्स्ट पॉइंट। अब n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं ऑफ वेरिएबल 2 x और y। तो n डिग्री का आ जाएगा आपके पास a0 y की पावर n प्लस a1
वाई की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस a2 y की पावर n-2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n इज इक्वल टू 0, राइट। सबसे फर्स्ट थिंग ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल क्या है, x और y। अगर कोई भी टू वेरिएबल की एनी टू वेरिएबल होमोजीनियस इक्वेशन represents what? Represents set of lines passing through origin। कोई भी टू वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो सेट ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होगी। हाउ मेनी लाइन्स? नंबर ऑफ लाइन्स। ये कोई भी इक्वेशन कितनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे इसकी डिग्री क्या है n, तो यहां पर क्या आ जाएगा n नंबर ऑफ लाइन्स, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा n नंबर ऑफ लाइन्स, क्योंकि n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो n नंबर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा और वो भी कहां से, ओरिजिन से पास होती हुई, राइट। अगर इस वाले इक्वेशन को, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को मैं क्या करूं कि अपने पास चेंज करना चाहूं, कैसा चेंज करना चाहूं, लाइन की टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस m1x, y माइनस m2 x, ऐसे डैश डैश करके y माइनस m(n)x इक्वल टू 0। ये लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है। बट अपने सिलेबस में क्या है, ओनली 2 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। ये जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है जो क्या, दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स टू पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आपको दिख रहा है हर टर्म का डिग्री क्या है, 2 है। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, पेयर ऑफ लाइन को। कौन सी लाइन, जो ओरिजिन से पास हो रही होंगी। सपोज आप देखो किस तरह की लाइन होंगी वो, ये मान लो ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस। तो ये एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x और ये एक दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x। मीन्स ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो आपका 2 डिग्री का इक्वेशन है कि कितनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 2 लाइन को, राइट। पहला होगा y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। मैंने m1 को इधर ले लिया
जो कि क्या है, लाइन नंबर 11 है। और दूसरा क्या, दूसरा होगा y माइनस m2 x इज इक्वल टू 0, जो कि लाइन नंबर क्या होगा 2, राइट। अब रिवर्स हम सोचते हैं उल्टा। अगर कोई दो इक्वेशन दी गई है किसकी, जैसे लाइन नंबर 11 दिया गया y माइनस m1 x इज इक्वल टू 0, लाइन नंबर 2 दिया गया है y माइनस m2 x इज इक्वल टू 0। आपसे ज्वाइंट इक्वेशन पूछ लिया जाए क्या, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो रिवर्स में क्या बोल रहा हूं कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को जो ओरिजिन से पास होती है, राइट। अगर मैं क्या करूं, दो लाइन को जो ओरिजिन से पास हो रही है इनका ज्वाइंट इक्वेशन निकालूं, तो ये भी कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जैसा होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, राइट। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा हुआ है। तो ये y माइनस m1x इंटू y माइनस m2 x इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस क्या m1 प्लस m2x और माइनस माइनस प्लस m1, अच्छा m1 इंटू m2 x के साथ साथ y भी आएगा, यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ ये होगा तो एक्स वाई की टर्म आएगी, राइट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर, राइट। ये यहां पर ये क्या है, जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि हर टर्म का क्या है, डिग्री 2 है। तो कंपेयर करते हैं, ठीक है, किससे, जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। जनरल 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है अपने पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि ये भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है जो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है, और ये भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है जो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। तो अब कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है b, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है m1 प्लस m2, वो भी माइनस साइन के साथ, अपॉन यहां पर क्या है 2h इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m1 इंटू m2 अपॉन क्या a। पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, मीन्स माइनस का m1 प्लस m2 अपॉन क्या 2h इज इक्वल टू 1 अपॉन b। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का क्या है 2h अपॉन b। एक तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन b। तो यहां से क्या आएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन b। एक इक्वेशन ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और याद रखना, एडिशनल है, राइट। एडिशनल क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
सॉरी 4m1 इंटू m2, सॉरी 4m1 इंटू m2, राइट। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या है, 2h अपॉन बी माइनस का क्या है, माइनस का 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 4a अपॉन बी, राइट। तो यहां पर ये आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये क्या कर देता हूं 4ab अपॉन नीचे कर देता हूं बी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा h स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगा देता हूं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4 अपॉन बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन बी अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या आएगा m1 माइनस m2, राइट। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपको ये काम आने वाला है, राइट। नेक्स्ट, अब अगर आपको कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दी गई होमोजेनियस की, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो पहले इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या बी ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। तो बी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर कह देता हूं प्लस 2h, और यहां से एक बार तो कट जाएगा तो ये क्या वाई बाई एक्स बच जाएगा, और ये क्या प्लस का a इक्वल टू 0, राइट। अब लेट कर लेते हैं, लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू m। तो क्या आ जाएगा b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट में मान लेता हूं कि m1 और क्या m2 होंगे। तो सम ऑफ द रूट दैट इज m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा माइनस का b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ m 2h अपॉन b और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन a। तो ये क्या बोलेंगे a अपॉन b। तो सेम रिजल्ट यहां से भी निकल के आया, लेकिन एक इक्वेशन जो आप याद रखेंगे वो क्या कि b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, आप कई बार काम आएगा। इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, नया पॉइंट, या फिर इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन, चलो आपका पहले प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो दो लाइन L1 और L2 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपके पास L1 क्या है सर, L1 है y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, और L2 क्या है, L2 है y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, जहां पर m1 क्या है, tan θ1 स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1, और m2 क्या है, tan θ2। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करें तो देखते हैं क्या आएगा। ये मान लो कि एक लाइन नंबर L1 है, ये क्या है, x एक्सेस है, ये क्या है, y एक्सेस है, ये L1 इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन नंबर सेकंड नंबर ये क्या है, L2 इक्वल टू 0। इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, θ1 ऊपर मैंने बता रखा है, और इसका क्या है, θ2। इन दोनों को बीच में जो एंगल है वो क्या मैं मान लेता हूँ, थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास θ2 माइनस θ1, राइट। क्या आएगा, θ2 माइनस θ1। और चूंकि हमने ये देखो, कोई भी लाइन होती है, कोई भी लाइन होती है तो उसके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो ये जो कि एक्यूट दिख रहा है, और एक ये जो ऑब्ट्यूस दिख रहा है। अगर ये थीटा है तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक तो ये वाला एंगल है थीटा, और दूसरा इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है जो पाई माइनस थीटा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसमें क्या लगा देते हैं हम, सही है, तो चलो बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले दोनों साइड टेन थीटा ले लेते हैं, टेन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जब टेन थीटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन θ2 माइनस θ1। टेन θ2 माइनस θ1 का फार्मूला क्या आता है, टेन θ2 माइनस टेन θ1 अपॉन 1 प्लस टेन θ2 इंटू टेन θ1। टेन θ2 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि m2 है, और ये क्या है, माइनस m1 अपॉन ये क्या है, 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है, राइट। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आता है आपका, a अपॉन b, राइट। सिमिलरली अगर हम m1 माइनस m2 निकालें, m1 माइनस m2 तो हमने क्या निकाला था, 2 अपॉन b अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैलकुलेट किया हुआ था, राइट। तो अगर हमने इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट वैल्यू यूज कर ली तो ये क्या यूज होकर आएगा, 2 अपॉन बी अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये क्या, 1 प्लस ए अपॉन बी। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन बी अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी अपॉन बी, ये बी से बी कट जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा 2 √h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 2 √h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है, राइट। थीटा अगर एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा एक्यूट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो इसमें क्या लगेगा, पूरे में मॉड, क्या लगेगा, मॉड, पूरे में लगेगा मॉड। तो यहां से थीटा कितना कैलकुलेट होकर आएगा सर, थीटा आ जाएगा tan−1 चूंकि ये तो पॉजिटिव ही होता है √, तो इसमें तो मॉड लगेगा नहीं, मॉड किसमें लग जाएगा, ए प्लस बी। ये आपका प्रूफ आया हुआ है, ठीक है। जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड वगैरह एग्जाम होता है, ठीक। अब पॉइंट वही क्या कि फर्स्ट नंबर h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या 2 डिस्टिंक्ट रियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पहला। दूसरा, अगर h² माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंस लाइन है ना, रियल कोइंसिडेंस लाइन। तीसरा, अगर h² माइनस ए बी लेस देन 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी लाइन। क्यों, क्योंकि इसके रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्या, फोर्थ नंबर ए प्लस बी अगर 0 है तो tan−1 ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। अगर tan−1 इन्फिनिटिव होगा तो वो किसकी वैल्यू होती है, 90, तो थीटा क्या आ जाएगा 90। तो हम क्या बोलते हैं कि इस केस में परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाला है, राइट। नेक्स्ट हम एक डेरिवेशन और बचता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका वही जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू क्या 0। ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पहला कौन सा L1 इज इक्वल टू 0, दूसरा कौन सा L2 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट कि L1 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, और L2 y माइनस m2x इज इक्वल टू क्या 0। ये दो लाइन ऑलरेडी हमने कंसीडर कर रखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इससे प्लेन पर ड्रॉ करते हैं पहले तो। ये क्या है x एक्सेस और ये क्या है y एक्सेस। अब अपने पास ये लाइन नंबर 1 है जिसे L1 बोलने वाले हैं हम, ठीक है।
ये लाइन नंबर 2 है जिसे L2 बोलने वाले हैं। इनके बीच से एक लाइन पास होगा ये, जो कि क्या है, L इज इक्वल टू 0, और यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर, राइट। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और मैंने आपको बताया है कि tan थीटा क्या है, tan थीटा 1 क्या है, m1, और tan थीटा 2 क्या है, m2, राइट। तो L1 का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, थीटा 1, और L2 का इंक्लिनेशन क्या है, वो थीटा 2 है, और एंगल बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, ठीक है। अब हमें tan थीटा 1 tan थीटा 2 तो पता ही है। अगर tan थीटा भी पता चल जाए, अगर ये पॉइंट कोई मैं वेरिएबल मान लूं क्या, पी एक्स कॉमा वाई, और इसको ऐसे ज्वाइन करूं, तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, बेसिक फार्मूला क्या होता है, वाई बाई एक्स। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, इस फिगर से क्या समझ आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस ये एंगल ये वाला, और ये कितना आएगा सर, पहले तो ये पूरा एंगल जो कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा, और बाई 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर है, तो क्या आने वाला है ये, देखो, प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2। तो यहां पर क्या, 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 आने वाला है। tan कंसीडर कर लेते हैं, tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में tan कंसीडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 2 या थीटा 1 प्लस थीटा 2, कैसा भी बोल सकते हैं। फार्मूला ओपन करते हैं tan 2 थीटा का, तो क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, राइट। नेक्स्ट पेज पर अभी अपने पास tan थीटा की वैल्यू क्या थी, वाई बाई एक्स, तो कर लेते हैं, ठीक है, 2, और इसकी जगह पर क्या, वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या, m1 प्लस m2 बाई 1 माइनस m1 इंटू m2 कर देता हूं। आप एक बार चेक कर लो, ये एक्सप्रेशन चेक करो, ये क्या है m1, ये क्या है m2, ये सॉरी ये m2 है, और ये क्या है m1 m2 m1, राइट। आपको समझ में आया होगा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स हमने पुट कर दिया। अब वी नो दैट, है ना, वी नो दैट क्या, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी, कॉमा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी होता है। पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, 2y बाई, तो ये x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या, एक्स स्क्वायर पावर से तो ये कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या, माइनस का 2h अपॉन
बी अपॉन क्या 1 माइनस ए अपॉन बी। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या माइनस का 2h अपॉन बी अपॉन, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा b माइनस ए अपॉन बी। तो इस b से तो ये कैंसिल, इस 2, चलो बाद में कैंसिल करता हूं इसको, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो 2xy अपॉन ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से कितना माइनस 2h, और नीचे से भी माइनस कॉमन करूंगा तो ये क्या बचेगा a माइनस बी। पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 से 2 जाएगा तो ये कितना आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर और एच इधर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये एच क्या होगा इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा ये एक्स वाई अपॉन एच। दिस इज द इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेई में तो पूछे जाते ही हैं। अब मैं कुछ सवालों के साथ मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।